जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज है और मैं युवा सिंह। हाँ, जैसा कि आप लोगों से वादा किया गया था कि लगातार आप लोगों की न्यूज़ जो भी हमारे हम तक आएगी, आपके मोटिवेशन के लिए वो सारी खबर आप तक पहुंचाएंगे, चाहे वो ऑथेंटिक हो या ना हो। क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। वो इसलिए भी क्योंकि सबसे पहला काम है कि आप लोगों के अंदर वो ऊर्जा का कहीं ना कहीं संचारण हो, जिससे आप अपना कदम नहीं रोके और आगे बढ़ा सकें एक संवैधानिक तरीके से, कहीं ना कहीं अपनी बात को सरकार के समक्ष रख सकें, लेटर पत्र जो भी लिखवाना है आप लिखवा सकें। उसी बीच आपको बता दें कि बिहार का शिक्षा प्रेरक पूरे हिंदुस्तान में जितने भी शिक्षा प्रेरक है उसमें अभी सबसे टॉप पर चल के जितनी मेहनत कर रही है, जितना संघर्ष कर रही है, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। आपको बता दें कि हमारे पास एक आर्टिकल आया इंद्रभूषण जी की तरफ से, और शिक्षा प्रेरक क्या कर रहे हैं बिहार में और किस तरह से ज्ञापन का दौर चल रहा है, उसके बारे में आप तक सारी सूचनाएं न्यूज़ के माध्यम से लगातार पहुँचती रहेगी। आपको बता दें कि 14 नवंबर 2022 यानी कि कल के दिन, आज 15 नवंबर है, 14 नवंबर 2022 को बिहार सरकार के विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी को सिवान जिला के सभी प्रेरक भाई बहन गौरी शंकर सिंह सिवान के नेतृत्व में अपनी मांग पत्र दिया। बिहार राज्य प्रेरक संघ की ओर से सिवान जिला के सभी प्रेरक भाई बहन को अभिवंदन एवं वंदन करता हूं। आपका छोटा भाई प्रदेश अध्यक्ष इंद्रभूषण कुमार। आपको बता दें कि लगातार वो इंद्रभूषण जी हो, बिहार राज्य साक्षरता प्रेरक संघ के अध्यक्ष, या फिर साजिद इकबाल या मुकेश कुमार सिन्हा या तमाम उनके जो पदाधिकारी गण हैं जो उनके संगठन से जुड़े हुए हैं, लगातार सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष इतना कि जिससे मन उससे ज्ञापन लिखवा रहे, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री जी हो या विधानसभा अध्यक्ष हो, तमाम लोगों से जा करके वो कहीं न कहीं ज्ञापन लिखवा रहे मुख्यमंत्री तक, माननीय उप मुख्यमंत्री तक, ताकि उनकी बात को सुना जाए और समझा जाए। आपको बता दें कि न्यूज़ एस के तमाम वीडियो में आपको एक चीज़ ज़रूर महसूस होगा, वो है कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऊर्जा का पॉजिटिव व्यू में एक संचार हुआ होगा आपके अंदर, कि आपको कुछ कर गुजरने की चाहत आपके अंदर हुई होगी कि चलो हमारे कुछ साथी अगर मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। क्योंकि तमाम ऐसे साथी हैं जो आज भी सोचते हैं कि चलो 10 लोग मेहनत कर रहे हैं तो हमें उसका फल मिल जाए। लेकिन परस्पर मेरा ऐसा मानना है कि अगर सभी को न्याय चाहिए तो संघर्ष सभी को करना चाहिए। आपको बता दें कि रोज़ प्रतिदिन जितने भी साक्षरता प्रेरक से जुड़े जो भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनका हमें मैसेज आता है, कॉल आता है, और वो लोग कहते हैं कि सर पूरे बिहार में 38 ज़िला है सर, लेकिन सिर्फ 4 ज़िले, चाहे वो आपको बता दें समस्तीपुर हो, सिवान हो, छपरा हो, या फिर आपको इधर वैशाली या सहरसा, कुछ ऐसे ज़िले गिने चुने 4-5 ज़िले हैं जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों का कहना होता है कि सर आप अपने वीडियो के माध्यम से ये ज़रूर कहिए कि बाकी जो तमाम ज़िलों के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं हमें साथ दें। हम अगर आगे मेहनत कर रहे हैं, हम ज्ञापन का दौर जारी रखे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सामने आकर के हमें मनोबल बढ़ाने का काम करे, मनोबल तोड़ने का काम ना करे। मैंने तमाम ऐसे वीडियो में कहा है कि यदि आपके साथी पिछड़ रहे हैं तो आप उनका हाथ पकड़ कर खींचिए, लात पकड़ कर मत खींचिए, क्योंकि अगर पैर पकड़ कर खींचते हैं आप तो कहीं ना कहीं आपके संगठन की नींव कमज़ोर होगी। आप लोग पहले ही अपने संगठन की नींव कमज़ोर कर चुके हैं, इसी वजह से आज भी आपकी बात सरकार नहीं सुन रही है। अगर आज तक आपने जिस तरह से संघर्ष किया है, मेहनत किया है, आपने जो आपके अंदर जो ऊर्जा था, कहीं ना कहीं आपके ही साथी कहते हैं कि सर हम सभी को एकत्रित होने की बहुत ज़रूरत है, एकता के परिचय देने की बहुत ज़रूरत है। तो आपको बता दें लगातार निरंतर कहीं ना कहीं शिक्षा प्रेरकों ने जो बिहार समेत पूरे देश में अभी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत गौरव की बात है। आपको बता दें कि अभी उत्तर प्रदेश के शिक्षा प्रेरकों के साथ अभी वहाँ के सत्यवान वर्मा जी है, उनकी पत्नी की आकस्मिक मृत्यु हो गई, जिस वजह से वो काफ़ी परेशान हो गए होंगे। मेरी उनसे बात हुई नहीं है, लेकिन लगातार वो अपने शिक्षा प्रेरक साथियों के लिए निरंतर प्रयास कर रहे थे। आपको बता दें वो चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, संदीप द्विवेदी जी को, उनके साथ उनके द्वारा लगातार अपने शिक्षा प्रेरकों के लिए लगातार संघर्ष किया जा रहा है। हालांकि उन्हें उस चीज़ की वास्तविक अगर मेरे समझ से कहा जाए तो उस जॉब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आज शिक्षा प्रेरकों को कहीं ना कहीं उनके मान सम्मान की लड़ाई हो गई है। 2,000 रुपये मानदेय और पिछले 4 सालों से बैठे हुए, कहीं ना कहीं ये सरकार से साफ साफ शब्दों में ये बातचीत होनी चाहिए, साफ साफ शब्दों में कहीं न कहीं इनके संघर्ष की जो पारदर्शिता है उसको उन्हें देखनी चाहिए कि इन लोगों ने कितनी मेहनत की है। कहीं न कहीं किसी भी विभाग में इनकी समायोजन करने का कहीं न कहीं उन्हें बहुत ज़रूरत है कि उन्हें समायोजन करना चाहिए, पर सरकार नहीं सुन रही है। आपको बता दें कि जो भी राज्य के लोग हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो नेतृत्व करता है, आपको बता दें उनका नेतृत्व इतना बेहतर है, चाहे वो 3-4 राज्य की मैं बात कर लूँ, वो बिहार हो,
आपको छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो गए, या फिर आपको इधर राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सारे जो 4-5 जो आपको देखने को मिल रहा होगा जो राज्य हैं, वो काफ़ी ज़्यादा संघर्षशील हैं ये लोग और निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी हम बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार का शिक्षा प्रेरक इतना तेज़ी से ज्ञापन का दौर आगे रखे हैं, इतना ज्ञापन सरकार तक पहुंचा दिया इन्होंने, इतना ज़्यादा ज्ञापन दे दिया कि मैं निःशब्द हो गया हूँ इस चीज़ से। ये कहते हुए मैंने बार बार कहा है कि अगर ज्ञापनों की जांच की जाए तो शिक्षा प्रेरक नंबर 1 पे ज्ञापनों के दौर में पूरे एशिया में आएंगे। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने एक लंबी सुरंग खोद रखी है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराए वो लोग जो कमज़ोर हैं, जो चोर हैं, आप चोर नहीं हैं। इसलिए आप घबराइए मत, आप मेहनत करते रहिए, आप निरंतर संवैधानिक तरीके से मेहनत करते रहिए, संघर्ष करते रहिए, क्योंकि आपने जो किया है वो बहुत ही उत्तम, बहुत ही बेहतर है। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने साथियों के लिए निरंतर प्रयास किया है, आपने अपने पैसे लगा करके सरकार के पास ज्ञापन भिजवाने का काम किया है, आपने अपना समय दे करके, पैसे लगा करके मंत्री जी, विधायक और सांसद जी के द्वारा आपने माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक लेटर पहुंचवाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं आपने बहुत बेहतर काम किया है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराता वो है जो कमज़ोर होता है, जो चोर होता है। आप इसमें से कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने बेहतर काम किया है। नॉर्मल लोक शिक्षा केंद्र को आदर्श लोक शिक्षा केंद्र बनाने का काम किया है, राष्ट्रपति से सम्मानित करवाया है। ये बहुत बड़ी बात है। यदि देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति अगर आपको सम्मानित कर रहे हैं आपके उत्कृष्ट कार्य के लिए, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही गौरव की बात है। आपने देश में लिटरेसी रेट बढ़ाने का काम किया है, आपने देश में कहीं ना कहीं उन लोगों को जगाने का काम किया है जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता। आपने देश में कहीं ना कहीं आपने तमाम ऐसे जो सरकारी योजनाएं हैं उसको धरातल पर लाने का काम किया है। आपने समाज के उन लोगों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है जिन तक कोई भी योजना का लाभ या कोई भी योजना के बारे में जानकारी नहीं पहुँच पाती थी। आपने बेहतर काम किया है। आपने निरंतर साक्षरता प्रेरकों ने निरंतर समाज के भले के लिए काम किया है। उसके बावजूद यदि आपको ब्लैक लिस्ट करके रखा गया है, आपको आज तक गुमनाम रखा गया है, आपको आज तक कहीं ना कहीं दर दर की ठोकरें खाते हुए छोड़ा गया है, तो ये बहुत ही दुखद है। इस पर विचार विमर्श सरकार को करनी चाहिए और सरकार करेगी, क्योंकि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी हर एक बात सरकार तक पहुंच रही है। यदि मैं आपको एक साफ साफ शब्दों में बता दूं, पहले वीडियो में ही बताया है, यदि आपको लगता होगा कि आपकी बात सरकार के कानों तक नहीं जा रही तो यहाँ पर आप गलत हैं। सरकार के कानों तक आपकी बात जा रही है। फिर भी यदि सरकार चुप बैठी है तो कहीं ना कहीं इस सरकार की जो भी नीति हो ये हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, लेकिन सरकार के पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, सारी बातें पहुंच रही है। सरकार जानती है कि शिक्षा प्रेरक कौन है, आपके बारे में, आपकी संख्या के बारे में जानती है कि बिहार में 19,000 समेत देश में 5.5 लाख है। उसके बावजूद भी मेरा यही मानना है, मेरा यही कहना है कि अगर बिहार में आरजेडी जेडीयू की सरकार है तो यहाँ पर न्याय नहीं मिल रही। ठीक है, उत्तर प्रदेश में तो भाजपा की सरकार है, वहाँ भी न्याय नहीं मिल रहा है। अच्छा, कांग्रेस अगर कहती है तो कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में है, उसके बावजूद भी अगर न्याय नहीं मिल रही, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यानी कि सरकारें कोई भी हो, लेकिन सबकी सोच एक ही है। सबकी सोच इसलिए एक है कि अगर सबकी सोच अलग अलग होती तो किसी न किसी राज्य में आज भी साक्षरता प्रेरक गुमनाम नहीं बैठे होते, बेरोजगार नहीं बैठे होते, अपना शिक्षा का अलग जगाने वाले लोग आज कहीं न कहीं ठेले लगा करके मजदूरी नहीं कर रहे होते, आज दर दर ठोकरे नहीं खा रहे होते, आज आकस्मिक मृत्यु के शिकार नहीं हो रहे होते, आज उनके पत्नी बाल बच्चे रोड पर लाचार नहीं हुए होते। तो मेरा कहने का मतलब आप साफ साफ समझ जाइए, साफ साफ शब्दों में मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि कहीं न कहीं आप निरंतर एक बात को समझने का प्रयास कीजिए कि सरकारें आपके बारे में सब कुछ जानती है। अगर नहीं जानती तो आपको बुला करके बात करने का या बैठ करके बात करने का आपको मौका नहीं दिया जाता। आपने देखा होगा जनता दरबार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था कि आप जरूर, मैंने इस पर पहले ही विचार विमर्श करने को कहा था और इस पर विचार विमर्श होगा, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सरकारें सब कुछ जानती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपने बेहतर काम किया है और जिस पत्रांक के तहत आपका बहाली है उसी पत्रांक के तहत किसी और भी शिक्षक का बहाली है और आज वो मतलब स्कूल में कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बस मेहनत करने की जरूरत है और जो भी न्यूज़ हम तक आता है वो सीधा आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। और ये भी हमारी कोशिश रहती है कि आप हिम्मत नहीं हारें, आपके अंदर जो कहीं ना कहीं ऊर्जा जगी है उस ऊर्जा को कायम रखें और संवैधानिक तरीके से आप आगे बढ़ते रहें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले लाल बटन था, अब काला बटन है, उसको दबा लीजिए ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हो सके वो सीधा आप तक पहुँच सके, क्योंकि कॉल और मैसेज के माध्यम से बताना हमारे लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है। टीम थोड़ी संकट में है, आप चाहें तो टीम की मदद कर सकते हैं, आर्थिक मदद, आप जो भी सहयोग हो आप कर सकते हैं
हैं, अन्यथा कोई दबाव नहीं है। यदि नहीं करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद।